Hi everyone, welcome to the series of JavaScript interview questions. So in this series we will discuss firstly basic level interview questions. So this is part A and it contains 10 questions. So first one is what is JavaScript and why is it used for? So JavaScript एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है एंड ये क्लाइंट साइड मीन्स ब्राउजर और सर्वर साइड लाइक नोड जेएस दोनों तरह से काम करती है एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम वेब पेजेस को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाते हैं जैसे कि फॉर्म्स वैलिडेट करना, एनिमेशन ऐड करना या फिर सर्वर साइड से डाटा फेच करना। इसके अलावा ये मोबाइल ऐप्स मीन्स रिएक्ट और एंगुलर और डेस्कटॉप ऐप्स बनाने में भी हेल्पफुल होती है। ओके, एंड सेकंड वन इज व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। सो कमिंग टू वेर, इट इज फंक्शन स्कोप एंड let is block scoped and const is also a block scope. Okay, and where is function scope also hosting is allowed, and in let hosting is allowed but there is a temporal dead zone, okay, and in const it is block scope and reassign हम इसमें नहीं कर सकते, वैल्यू को cannot reassign. ओके, अभी इसका हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे, ओके, फॉर बेटर क्लैरिटी. सो फर्स्टली हम चेक करते हैं वेर के लिए. एज यू नो, वेर इज अ फंक्शन स्कोप्ड एंड वेर example, okay, if true where x is equals to 10 console x. Now we will call this function. ओके, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा जो वेरिएबल है, ओके, ये हमने वेर डिक्लेयर किया है. ओके, तो ये आउटसाइड द curly braces we can access this variable, but outside this function we cannot access this variable. So firstly we will check outside the curly braces. We will run this code node. Let's go to this folder. Node index.js. Okay, so here the output is 10. हम इस वेरिएबल को इनसाइड द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द कर्ली ब्रेसेस आल्सो. नाउ प्रिंट दिस वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन and comment this code. Now let's see the output. Okay, so we got the error. क्या है एरर हमारा? रेफरेंस एरर, x is not defined. ओके, सो वेर क्या है? ये फंक्शन स्कोप होता है. मतलब कि अगर आप वेर को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज गिविंग रेफरेंस एरर. ओके, मीन्स कि अगर हम वेर को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये हमने वेर को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है, तो ये आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं हो सकता. इसमें होस्टिंग होता है, मीन्स कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू द लेट, comment this code. Okay, so change this variable to let. Okay, so let's run the code. Okay, so here it will give the reference error, x is not defined. Okay, now comment this code outside the console and here uncomment this and let's see what's the value.
Okay, same. Reference error x is not defined. Why is it so? Because let भी एक ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब कि अगर आप let को करली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। बिकॉज देखो हम यहाँ पे कंसोल को एक्स को प्रिंट कर रहे हैं आउटसाइड द करली ब्रेसिस, हमने इसको अंदर डिक्लेयर करा है करली ब्रेसिस के एंड हम इसको बाहर प्रिंट कर रहे हैं, तो ये एक्सेस नहीं होगा और रेफरेंस एरर हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, इसमें भी होस्टिंग होता है लेकिन टेम्पोरल डेड जोन के कारण उसे यूज करने से पहले एरर आ जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लेट, मीन्स variables declared with let are hosted but not initialized. So accessing them before the declaration results in the reference error. So hosting will not work for let and const. Okay, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम const के लिए, इसको हम कमेंट कर देते हैं। const x is equals to 10 and x is equals to 20. Okay, so now let's run it, save it. See, it is throwing error assignment to constant variable type error it is showing. Why? Because const को हम वैल्यू को अगर रीअसाइन करते हैं तो ये हमें एरर प्रोवाइड करता है, हम इसको वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते कॉन्स्ट को। ओके, एंड ऑल्सो ये लेट की तरह ये भी एक ब्लॉक स्कोप होता है लेकिन इसमें वैल्यू को रीअसाइन हम नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 7 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, लेट्स नेम देम। वन इज नंबर, other one is string, boolean, undefined. Okay, next is null, we have symbol and we have big int. Okay, so basically हमारे पास 7 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल। लेट्स से अगर हम नंबर का एग्जांपल देखें, ओके, लेट एज इज इक्वल्स टू 25. Okay, so this is number data type. Okay, and if we see the string example, let name is equals to let's say कशिश, हमने string को इसमें assign किया है। Okay, so this is number because it is without strings and here it is in the strings, so this is a string data type. Now let's see, let student is equals to true or false. Okay, so this is the boolean and undefined का क्या रहता है, लेट्स सी इट हियर। मान लो हमने लेट एक्स को डिक्लेयर कर दिया, ओके, देन वी आर प्रिंटिंग इट। ओके, बट अभी तक हमने एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की। सो लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। सो इट विल प्रिंट अनडिफाइंड। ओके, बिकॉज हमने एक्स को डिक्लेयर कर दिया बट उसमें कुछ भी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, तो वो हमें अनडिफाइंड प्रोवाइड करेगा। एंड नल क्या रहता है, लेट वाई इक्वल्स टू और एक्स इक्वल्स टू नल। ये हम कोई भी डेवलपर या डेवलपर्स हमें नल को प्रोवाइड करते हैं, बट अनडिफाइंड जो है हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू आता है और नल डेवलपर्स मैन्युअली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंबल। ओके, सो सिंबल का एग्जांपल देखते हैं। लेट id इक्वल्स टू सिंबल यूनिक। कंसोल कर देंगे हम id को, लेट्स रन इट।
ओके, सो दिस इज सिंबल यूनिक। ये भी हमारा एक डेटा टाइप होता है, इसको हम एज अ गुड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज बिग इंट। सो लेट बिग नंबर is equals to okay a large set of numbers. So basically it's used for the banking applications, we use big int. Okay, so these are the basic data types in JavaScript. And next question is, what is the difference between double is equals to and triple is equals to? So double is equals to means loose equality and triple is equals to means strict equality. अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा लूज इक्वालिटी रहता है ये सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है। ओके, ओनली चेक वैल्यूज। एंड ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है, चेक बोथ वैल्यू एंड टाइप्स दोनों को चेक करता है। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स गो टू क्लास फाइल JS फाइल एंड हियर वी विल प्रिंट कंसोल 5 is equals to double is equals to 5. Okay, so what it will print? It will print true. Why? Because we have given double is equals to, so it is checking only the value. But if we provide triple is equals to, it will give answer false, because now it is checking type also, value and type both, because here value is 5 and type here is number and here it is string, so there are different types, so it is giving false. Now the next question is, how do you declare a function in JavaScript? हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन लेट्स से ग्रीट, ओके, कंसोल लेट्स से हेलो, and here we will call the function greet. Let's run this code. The output will be hello. Okay, this is the first example on how to declare a function. Okay, so see, you can see the output is hello. Now the second thing is, we can use function expression also. This was the function declaration. Now we will see function expression. So function expression में हम क्या करेंगे, फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ओके, लेट्स कॉपी दिस फंक्शन, console, remove it, let's comment this. You can see the output is hello. So this is the example of function expression. हमने क्या किया है, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया फंक्शन को, और यहाँ से इस वेरिएबल को एज ए फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? ओके, सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल। जो हमारा नल होता है, ओके, वो हम क्या होता है, एक अनइंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू होती है। ओके, और अनडिफाइंड क्या होता है, जब वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए बिना उसको यूज करते हैं, ओके, तब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, हमें अनडिफाइंड प्रोवाइड करता है। लेट्स सी इट विद एग्जांपल। लेट्स से वी हैव अ declared a variable x. Now we are going to print it. So if we print it, it will provide as undefined. Why? Because JavaScript इंजन हमें undefined प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट उसमें कोई भी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, सो इट विल गिव undefined. Okay, so now we will see null. Let y is equals to null. Now we will print y.
So the output will be null in this case. Let's see it in the terminal. ओके जो हमारा ओके एग्जाम आउटपुट इज अनडिफाइंड एंड नल. जो हमारा अनडिफाइंड होता है वो जावास्क्रिप्ट इंजन देता है हमें, जबकि नल डेवलपर देता है. ये जो नल है वो सिर्फ डेवलपर ऐड करता है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन से नहीं आता. जो नल होता है एक क्या करता है, एक इन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. ये इंटेंशनली प्रोवाइड किया जाता है डेवलपर के द्वारा, बट अनडिफाइंड हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन से आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर. सो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मतलब किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का हमें अगर डाटा टाइप चेक करना है तो हम यूज करेंगे टाइप ऑफ. सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल. लेट्स से कंसोल टाइप ऑफ 42. okay, so now it will give us number because 42 is of number data type. And let's say if we provide ABC, okay, so now let's check, it will give us string. Okay, so similarly we can check the boolean also. If we provide true, then it will give us boolean data type. Okay, and if we provide here undefined, so undefined data type क्या रहता है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड हमेशा अनडिफाइंड होता है. एंड इफ यू प्रोवाइड हेयर नल, एंड टाइप ऑफ नल हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, सो इट विल गिव अस ऑब्जेक्ट. ओके, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का हम कह सकते हैं बग ही है, क्योंकि टाइप ऑफ नल अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्यों, डाटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट क्यों रहता है. बेसिकली हम इसको जावास्क्रिप्ट का एक बग भी कह सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the purpose of, okay, this is done. Now how do you add a comment in JavaScript. okay, so अगर हमें इस लाइन को हमें कमेंट करना है तो हम कंट्रोल देन क्वेश्चन मार्क. okay, so this is we have commented the code. okay, अगर what is an array, how do you create array. okay, so array क्या रहता है हमारा, array collection of values होती है जो एक वेरिएबल में स्टोर की जाती है. सो फर्स्ट हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड सेकेंड वन इज यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर. ओके, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स से कैसे करते हैं, लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू यूजिंग दिस सिंटेक्स. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स. So here we will add apple, banana, all the fruits we can add, kiwi. So this is how we have created the array. Okay, and second method is let we can say fruits is equals to new array. Okay, so this is the another syntax using array constructor, and here we can write fruits. Okay, so this is how we can create an array. And the next question is what is the difference between function declaration and function expression. हमने अभी डिस्कस किया था अर्लियर, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन हमने चेक करा था कि क्या रहता है. सो फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारा होस्टिंग अलाउड होती है. इन केस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टिंग इज अलाउड, बट इन केस ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टिंग डज नॉट अलाउड. but in case of function expression hosting not allowed. So this is the key difference between function declaration and function expression. So hope you
understand all these 10 questions, and we will discuss another 10 questions in the part B.